मतलब जब भी भारत में कुछ बड़ा हो रहा होता है, सब प्रसन्न होते हैं, कोई त्योहार मनाया जा रहा हो या कुछ भी विशेष हो रहा हो, तो उस दिन को पीड़ा पहुंचाने के लिए, उसे दुख का दिन बनाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं पाकिस्तान के आतंकवादी। कल 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण समारोह था। कई देशों से उनके राष्ट्राध्यक्ष भारत में आए हुए थे और इसी बीच भारत में आतंकी हमला हो गया। मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जा रहे यात्रियों से भरी हुई बस पर आतंकियों ने हमला किया, जिसमें 10 निर्दोष व्यक्ति मारे गए और इनमें से कई छोटे बच्चे और महिलाएं भी सम्मिलित हैं। हम कितना भी बोल लें कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो चुका है, धारा 370 हटाकर हमने बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन वास्तविकता यही है जो दिख रही है। साथ लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं। अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए होंगे जब सेना पर हमला हुआ था जम्मू कश्मीर के अंदर। वायुसेना का काफिला जा रहा था, उस पर सटीक गोलीबारी की गई। ये कोई अनहोनी हो जाती तो एक पुलवामा जैसा आतंकी हमला हो जाता, न जाने हमारे कितने सैनिक वीर गति को प्राप्त हो जाते। और ये देखिए, कल 9 जून को तो चूक हो गई, 10 लोगों की हत्या कर दी है पाकिस्तानी आतंकियों ने। आखिर ये कैसे रुकेगा? कहीं ना कहीं तो हमें प्रतिशोध लेने की आवश्यकता है। जैसे उड़ी हमले के बाद में, पुलवामा हमले के बाद में हमने जो कुछ भी किया, जिस तरह से प्रतिशोध लिया, कुछ उसी तरह से आतंकियों को उत्तर देने की आवश्यकता है। क्योंकि 9 जून को इस तरह से हमला करना यह बताता है कि आतंकवादियों के अंदर अभी भी दम है और वो हमारे लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। अन्यथा 9 जून की तारीख को चुनने के पीछे और कोई कारण समझ नहीं आ रहा। पहले हम सभी सोचते थे, ये कहा जाता था कि धारा 370 की आड़ लेकर आतंकी फल फूल रहे हैं, जब ये धारा समाप्त हो जाएगी तो कहीं ना कहीं आतंकवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन ये धारा समाप्त हुए 5 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी हम आतंकवाद की उसी दौर में जी रहे हैं। कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है और ये आतंकवाद अभी भी जीवित है, तो ये हमारी कमियां दिखाता है। हमने उस तरह से आतंकवाद को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था। जब इस तरह से आतंकी हमले होंगे तो वहां पर पर्यटन कैसे बढ़ेगा, कैसे उद्योग लगेंगे, कैसे कश्मीर का विकास होगा? और सबसे बड़ी बात, जो कश्मीर से विस्थापित लोग हैं, जिन्हें 1990-91 में आतंकवाद के कारण अपना कश्मीर, अपना घर छोड़ना पड़ा था, कैसे हम उन्हें वापस वहां पर बसा पाएंगे? और क्या वो लोग वापस जाने के लिए तैयार होंगे? ऐसे ही आतंकी स्थिति वहां पर बनी रहेगी? ऐसे कई प्रश्न खड़े हो गए हैं इस आतंकी हमले के बाद। और इसमें भारत सरकार से यही मांग है कि इस आतंकी हमले का प्रतिशोध लिया जाए, इन आतंकियों का सर कुचल दिया जाए। यही मारे गए लोगों के साथ न्याय होगा।